वो शख्सियत जिन्होंने इस सिस्टम को जन्म दिया, हमारी जिंदगी बनाने का बेड़ा दिया, और उनका उद्देश्य सिर्फ एक है कि हिंदुस्तान का आम आदमी जो अभी तक कामयाब नहीं हुआ, इस स्टेशन के माध्यम से 1001% कामयाब होकर दिखाए। ऐसी शख्सियत जिन्होंने जो सोचा, जिन्होंने मन में अपनी इच्छा हुई और उन्होंने ये काम किया, वो हमारे बीच में आ चुके हैं। एक बार खड़े होकर जोरदार ताली में सभी करेंगे। बिल्कुल कुछ दिन बाद दीपावली आने वाली है, लेकिन फिर भी उस काम को छोड़ करके हिंदुस्तान के कोने कोने से इतने सारे लोग इस ओवा प्लेटफॉर्म के सिस्टम में इस एमएलएम कांड को देखने आए कि ये है क्या। तालियां तो बजाओ मत, और बजाओ तो मर्दों वाली बजाओ दोस्त। क्योंकि अभी मैं जिस शख्सियत को बुला रहा हूं वो तो आएगा नहीं इस तारीख से, तो सोच ही नहीं सकते हो। एक्साइटमेंट है कितना? बहुत ज्यादा। कितना? हम सभी आज ये दिख रहा है आपको एमएलएम कांड, इतिहास रचने वाला है आज का और कल का दिन। जो आशा आप लेके आए हो उससे 10 गुना ज्यादा आज आपको यहां से मिलने वाला है। इसके बारे में सर हमारे को सब जेपी सर बताएंगे, लेकिन ये 2 दिन आप दिल से यहां बैठ जाना, पीछे सफाई हुई या नहीं हुई भूल जाना, कचरा बाद में साफ कर लेंगे, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी पीछे की प्रॉब्लम है उस सबको भूल जाना, दिल से और दिमाग से 2 दिन यहां दे देना। और एक रिक्वेस्ट जरूर कहूंगा, जो शेड्यूल आता है ग्रुप में, जो शेड्यूल आता है 1:30 बजे का टाइम था, तो अपन 2:30 बजे आए, तो थोड़ा सा क्योंकि 2 दिन है हमारे पास में बहुत कम है, खजाना बांटने का बहुत ज्यादा है, तो हम वंचित ना रह जाए, इसलिए प्लीज आपको जो भी टाइम मिले उस टाइम से पूरा का पूरा यहाँ आ जाए, ताकि हमारे को सब फायदा मिल सके, सारा लाभ मिले, ठीक है जी। तो मैं बुलाना चाहूंगा उस शख्सियत को जिनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूं। 15 अगस्त को जब ये लॉन्च हुआ था तो मैं 14 को शाम को पहुंचा था, और हम कई सालों बाद मिले थे। उन्होंने बोला चलो खाना वाना खाने के बाद में रात को
11 बजे बोला चलो चाय पी के आते हैं। हाईवे पे, वहां तो चाय थी नहीं, हम हाईवे पे गए करीब 10 किलोमीटर दूर, वहां जाके चाय पी। वहां चाय पी के बात कर रहे थे, पुरानी बातें कर रहे थे। वापस 2-3 घंटे हो गए, सुबह प्रोग्राम था, 2-3 घंटे हो गए, फिर दूसरी चाय मंगाई। ऐसे कर करके हम सुबह 6 बजे तक उस होटल पे बैठे रहे चड्डे में, और सुबह प्रोग्राम था। उनसे बहुत कुछ सीखा, गजब का एक्साइटमेंट है। और हमारे शान है वो कि हमारे प्रमोटर है, हमारी अपलाइन है, इस पूरे हिंदुस्तान को कामयाब करने का जिन्होंने बेड़ा उठाया है। अगर आपको सीटी बजाना आती है तो सीटी बजाओ, डांस करना आता है तो वही करो, और जो मर्द है वो यहां पे आके डांस करेंगे, जो झांसी की रानी है वो यहां पे आके डांस करेगी, और उनको बुलाते हैं आपकी जोरदार। नहीं करना वो जाके मुझे मैच चलाए। तो बात शुरू हुई है। हेलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मजा आ रहा थी, गजब। दोस्तों नाचेंगे, ताली बजाएंगे। कहते हैं कि ताली बजाने से हाथों की रेखा अच्छी होती है, ताली बजाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। नहीं बढ़ेगी तो वेदांता का हाइड्रोप है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, वो कोई दिक्कत नहीं है। ताली बजाते रहे, मुस्कुराते रहे, और इस प्रोग्राम का आनंद करते रहे। मैं माइक देता हूं कुलदीप जांगीर जी को, एक बार अगेन जोरदार तालियों के साथ में। थैंक यू। अब गोल्ड पैलेस जयपुर के अंदर है, तो अपने लिए तालियां बजाएं, अपने लिए तालियां बजाएं, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान का नेटवर्कर आप वो लोग हैं, आप वो लोग हैं जो हिंदुस्तान की तकदीर बदलेंगे। तो दोस्तों, तकदीर बदलने की अगर बात हो, तकदीर के साथ हिंदुस्तान की तस्वीर बदलने की बात हो, तो तालियां भी वही ताकतवर वाली होनी चाहिए, वो तालियां भी आपकी जुनून वाली हो। तालियां मुझे कभी बताने, मुझे कभी प्लीज तालियां हैं, तालियां गाली नहीं, तालियां हैं। अब तक एमएलए में गालियां मिली है, तो तालियां बताओ यार, ताली। पीछे कहा था कि खाना बाद में कर देंगे, 3 बजे खिलाते थे, तो रास्ते में खाते पीते हैं, वो ट्रेन में खाया, किसी स्टेशन पे खाया, खाया ना सर, तो सफर में खाना खाया है और बाद में यहाँ पनीर दे दिया। दोस्तों थैंक यू,
एक्साइटमेंट एक आदमी का ना होना चाहिए अगर बदलना चाहता है। बदलाव कभी भी सुस्त लोग नहीं लाते, बदलाव कभी ढीले लोग नहीं लाते। जो बदलाव लेके आता है, आग जिसके अंदर हो वो बदलाव लाता है। और जो ओवा है जिसने ठाना कि एमएलएम की गंद को दूर करेंगे, पक्का सलाद भी अब ढीली कर देनी है, क्योंकि बाद में जो भी स्नैक्स आपने लिया, खाना लिया, देखिए मजाक है, भोजन जरूरी होता है, पर जिस पर्पज से हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जिस पर्पज से आज पूरा हिंदुस्तान जेपी धनखड़ को, ओवा इंडिया को और ओवा इंडिया के इन लीडर्स को देख रहा है। हमें हमारी जो मिशन शुरुआत की थी, कोई फेसबुक पे था, कोई व्हाट्सएप पे मिला, कोई कॉल पे मिला, किसी ने मेरे को कॉल की, किसी ने सर को कॉल की, लेकिन आज रूबरू हो रहे हैं। तो आज ओवा मैनेजमेंट के लिए आप थैंक्स करें कि हमारे बीच ऐसा प्रोग्राम आयोजन किया और आज सभी लोग रूबरू हुए हैं। हमारी सोच मिशन एक साथ अब शुरुआत होगा। आज जयपुर के अंदर मैंने लिखा था कि लॉन्चिंग पैड है ये, अभी तक जो काम हो तो तैयारी हो रही थी, अब लॉन्चिंग पैड है ये। अब ये लॉन्चिंग, जो लॉन्चिंग कंपनियां करती है वो लॉन्चिंग नहीं, लॉन्चिंग तो दुनिया करती है, लेकिन अब लॉन्चिंग पैड, जब रॉकेट ऊपर जाता है तो एक लॉन्चिंग पैड होता है, एक एरिया होता है। तो ओवा का एक लॉन्चिंग पैड आज जयपुर में है, वो ये लॉन्चिंग की तैयारियां है। तो सर शुरू करते हैं। आगे आज पूरे दिन जेपी सर बीच में रहेंगे। मैं परिचय दे दूं, नाम कुलदीप जांगेड़ है, हरियाणा का एक शहर है नारनौल, जिला महेंद्रगढ़ का मैं रहने वाला हूं और 17-18 साल से इस एमएलएम में 18 साल की उम्र में शुरुआत की थी और कंटिन्यू इन 2 बड़ी कंपनियों में मैंने काम किया है। तो आज मेरे साथ आज वो लोग यहाँ मैं आपसे उनका परिचय भी कराऊंगा, मिलवाऊंगा, आप देखेंगे कि कैसे कैसे लोग आए हैं। तो ओवा के मैनेजमेंट से मैं मिलवाऊंगा आपको, तैयार है? पक्का? तो ओवा के मैनेजमेंट से मिलवाने से पहले एक्साइटमेंट सेट करते हैं। मैं उन साथियों को इनवाइट करता हूं, कुछ हमारे जांबाज साथी साथ आए, तो हैप्पी वेलकम आप करेंगे तालियों के बीच। मिस्टर उमेश सोनी जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। विकास जी, आचार्य जी प्लीज। घनश्याम जी, धीमान साहब, मैंने देखा सारे नाच रहे थे, इनको इसलिए बुलाया नचवा तो दूं, ये दुनिया नाची, ये नहीं नाचे, मैं देख रहा था इसलिए आके बैठे थे ये, और एक आदमी और नहीं नाचा। बताऊं तो जोरदार तालियां भी सुशील जी, शशि ये नाचे नहीं, तालियां नहीं बजाना और गाने के ऊपर डांस करके दिखाएंगे। Yellow, bड़ी solid मस्ती चाहिए।
थैंक यू सर। मोबाइल स्विच ऑफ कर ले। तो जब हम शुरू कर रहे हैं प्रोग्राम को, ओवा के आज जो मिशन है और जिन साथियों ने शुरुआत की, अभी तक उनको आपने सुना है, ऑनलाइन सुना, वैसे भी सुना है। मैं पर्सनली आपसे मिलवाता हूं, तैयार हैं? yes. और वो शख्स उस सम्मान के भी हकदार हैं जिन्होंने वो बीड़ा भी उठाया, राइट? yes. तो आपके जोरदार तालियों के भी ये साथी रहेंगे। मैं सम्मान के लिए इनवाइट करता हूं ओवा मैनेजमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर राजेश जी दहिया। प्लीज कम ऑन द स्टेज। जोरदार तालियां उनके बीच राजेश जी दहिया। नेक्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर जिन्होंने साथ दिया इन साथियों का, तो आपके जोरदार तालियों के बीच मैं इनवाइट करता हूं मिस्टर नरेंद्र देशमुख एंड रश्मि बेन जी, प्लीज। थैंक यू। मैनेजमेंट टीम कैसी लगी सर? तो तालियां बजाओ इन लोगों के लिए। आपकी वार्म वेलकम करें हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश जी और नरेंद्र जी। थैंक यू ऑल लीडर, थैंक यू, आपने सपोर्ट किया, थैंक यू। आज लाइव चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, तो आपको मैं 2-2 मिनट का मैसेज बात करवाई जाए इनसे। yes. बस एक ही सुनेगा, एक आदमी के लिए बोलवाएगा। थैंक यू। प्लीज नरेंद्र सर। वेलकम दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? मैं आपको बहुत आभारी हूँ जो आप अपना कीमती समय निकाल के हमारे लिए प्रोग्राम में सुनने के लिए आए। हमें आपका बहुत वेलकम, मोस्ट वेलकम है। हम दोस्तों वेरी गुड, आप शुक्रिया दोस्तों। हमें और कंपनियों से बेहतर करके दिखाएंगे। हमारी मैनेजमेंट और हम आपके साथ खड़े हैं। हम सबके लिए बहुत आभारी हैं। हम ना भागे और कंपनी की तरफ नहीं भागेंगे और आपके साथ खड़े रहेंगे। क्या हम आपका 100% देने के लिए तैयार आप हैं? yes! आप दोगे 100% अपना? yes! हम आपके लिए तैयार हैं? वेरी गुड, थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, कैसे हो? सबसे पहले तो धन्यवाद आपका, इतना कीमती समय निकाल कर आप हमारे बीच आए और अपने मतलब मोस्ट वेलकम है, बिल्कुल दिल से स्वागत है आप सबका। आपको बहुत सारी उम्मीदें होंगी ओवा से। ओवा
नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? जबरदस्त, मस्त, वेरी गुड। दोस्तों मेरा नाम राजेश कुमार दैया है, ये मेरी वाइफ मोनिका है। सिंपल है, घर पे रहती हैं, घर का काम संभालती हैं, मुझे संभालती हैं और इन्हीं की बदौलत मैं बाहर निकलता हूँ और दिल से काम कर पाता हूँ। क्योंकि घर का बर्डन जो होता है सर बहुत जबरदस्त होता है। अगर घर में लेडीज उनका सपोर्ट करेगी आपका तो आप बाहर आराम से काम करवाओगे। क्यों? क्योंकि बिल्कुल टेंशन फ्री रहोगे आप लोग। तो इनका बहुत सहारा है मेरे को। इनकी तरफ से एक बार नमस्ते। सभी को नमस्ते। और फैमिली को बढ़ता देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ज्यादा तो प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पाती, लेकिन जिस भी प्रोग्राम में जाती हूँ ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज सुबह की बात है दोस्तों, बिल्कुल ताजी ताजी। ये मान लो आज ही कढ़ाई में से निकाल ली बाकी। ये बैनर पीछे दिख रहे हैं ना आप लोगों को, बैनर लगे हुए, वो मैं वो वाला बैनर लगा रहा था। यहाँ पे एक बंदा सुबह आया था, जेपी जी थे मेरे साथ में जी। हाथ उठाएंगे सर, कहाँ वो बैठे। हाँ, तो बोले इनके साथ में एक फ्रेंड आया इनका, तो उनको बोला सर देखो हमारी कंपनी की मैनेजमेंट देखो, बैनर अपने आप लगा के। बात वो नहीं है जो ये कहना चाह रहे थे। जो ये कहना चाह रहे थे वो ये कहना चाह रहे थे कि मैनेजमेंट देखो हमारी कैसी है, सिंपल सिटीज के अंदर अपने आप बैनर लगा रही है, औरों की तरह किसी और से काम करवा रही है। तो हर एक काम को करने के पीछे एक कारण होता है। ये बैनर में लगा रहा था, उसके पीछे कारण था। हम किसी को बोलते, जेपी जी बोलते 1 मिनट लगती, वहां बैठ के बोलते राकेश जी, किसी को बोलते कुलदीप जी को सरो बैनर लगवा दो। पता नहीं बैनर किस तरीके से लगवाते, क्योंकि अपने काम को अपने तरीके से अच्छे से रख सकते हैं। दूसरे के ऊपर छोड़ देंगे काम की, वो फिनिशिंग नहीं आएगी जो हम चाहते हैं अपनी तरफ से। तो इसलिए अपने आप काम करना चाह रहे थे हम। हर काम को करने का कारण एक होता है, जो मेरे दिमाग में बात आई थी अभी के सर की बात सुन के उसी टाइम, मगर मैं उस टाइम कुछ बोला नहीं, क्योंकि मैं काम करना था। बोलने का टाइम होता अपने पास, एक कोई भी बात सही टाइम पे बोलनी अच्छी होती है। तो आपके भी यहां आने का कोई ना कोई कारण होगा। सबसे पहले पूछूंगा, परमात्मा को तो सब मानते हो? ऐसा तो कोई नहीं होगा नहीं मानता हो परमात्मा को, किसी गुरु को, संत को, किसी न किसी को जरूर मानते हो। अब इस बात को भी आप सब मानते हो कि उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। मानते हो जी? और आप 20 किलो, 30 किलो, 40 किलो, 50 किलो, 80, 100 किलो के उठ के आगे, पत्ता तो बहुत छोटी चीज है। किसकी मर्जी से आगे? परमात्मा की मर्जी से आगे। अब जब उसकी मर्जी से आ गए, टाइम निकाल लिया और यहां बैठ गए, खा पी लिया, सब कुछ हो गया, तो पूरा दिमाग खोलो, आज सुनो किस लिए आए हम यहाँ पर। शोर हो रहा है 1 महीने से, MLM कांड, LM कांड। अब कांड नाम सुने तो पता नहीं क्या क्या दिमाग में आता, कांड होगा वहां तो क्या कांड, शब्द कुछ अजीब सा है कांड। पर इसका यहाँ पे जो रिजल्ट होगा सर, वो बिल्कुल पॉजिटिव होगा। बहुत से कांड बड़े बड़े ग्रंथों में लिखा रहता है कांड, उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा होता है। नाम पे मत जाना। बात चल रही थी यहाँ पे कारण की। किसी कारण से आए हो आप यहाँ पे, बेकार में कोई नहीं आया। सब कमा रहे हो, सर कमाते हैं, यूट्यूब से कमाते हैं, सर का बिजनेस है, कुलदीप जी प्रॉपर्टी काम करते हैं, विकास जी की अपनी फैक्ट्रियां हैं, सब कुछ ना कुछ काम कर रहे हो, मगर फिर भी ये एक्स्ट्रा क्यों? किस लिए ये एक्स्ट्रा? सिर में फुंसी है, सिर में एक्स्ट्रा कर रहे हैं यहाँ पे। बढ़िया सूट बूट देखो विकास जी का, कुलदीप जी देखो जचते हैं, हाँ कुछ चीज है, मगर फिर भी कारण है इसके पीछे, और उसे एक्स्ट्रा कुछ कमाना है, अपनी लाइफ को सिक्योर करना है। लाइफ सिक्योर आप कैसे समझ रहे हो? 20, 30, 50 लाख रुपए कमाने लाइफ सिक्योर होगी? नहीं सर, ऐसे लाइफ सिक्योर नहीं होती। लाइफ सिक्योर करने के लिए कोई ऐसी पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी आप लोगों को, ऐसी पाइपलाइन, आप चलाओ ना चलाओ, आप कमाओ ना कमाओ, उस पर पानी निकलता रहना चाहिए। राइट? यहां पे हम वही पाइपलाइन बिछाने के लिए आए हैं। अब कारण कुछ भी हो सकता है। एक छोटा सा फार्मूला दूंगा आप लोगों को मैं, उसके बाद बात खत्म करता हूं। क्योंकि जिस शख्स से मैं मोटिवेट हूं, यहां तक पहुंचा हूं,
मेरे सपने ज्यादा बड़े नहीं थे, छोटे थे, मगर समय के अनुसार सपने बड़े होते हैं सर। जैसे समय बीतता है अपने सपने बड़े होते हैं। फर्स्ट टाइम जब मैं सेमिनार में खड़ा हुआ था, जेपी जी को याद होगा, मैंने सेमिनार में खड़ा होकर बोला था, उस टाइम मैंने काम कंपनी कर रहा था, तो अपनी अपलाइन थी लेडीज, उन्होंने कहा सर आ जाओ। बोले सर घबराओ तो नहीं ना सेमिनार में खड़े होके? बोले ना बिल्कुल नहीं घबराऊंगा, मैं ऐसे खड़ा हुआ, मेरे यही कोना था उस टाइम पे भी, मैं इस कोने को नहीं भूलता, यहाँ खड़ा था, ऐसे आता, भीड़ बहुत थी, बहुत सारे आदमी थे वहां पे, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ज्वाइन था, ऐसे खड़े भीड़ बहुत थी। तो मैंने सर लो माइक दे दिया, कभी माइक को यहाँ से पकड़ रहा है, कभी यहाँ से पकड़ रहा है, कभी यहाँ से पकड़ रहा है, वो पकड़ने में नहीं आ रहा था। पकड़ने में बोला ज्यादा बड़ी उम्मीद नहीं है, मैं अपने नाम को इतना चमकाना चाहता हूं कि मेरे बाप को मेरे नाम से जाना जाए। मैंने एक लाइन बोली थी, माइक पकड़ा दिया था, परमात्मा शुक्र किया वो बोल दिया, वो बैठ गया। आज दोस्तों बोलने को इतनी बातें हैं क्योंकि तजुर्बा हो चुका है। बहुत से मेरे यार दोस्त बोलते मेरे को, जेपी जी बहुत तेज है, बहुत तेज है जेपी जी, बहुत तेज है, बिजनेस कर रहे हैं, बहुत तेज है, ध्यान रखना इसमें। मैं बोला अरे पागल के साथ बिजनेस होता है क्या? तेज आदमी बिजनेस करेगा, बेवकूफ आदमी क्या बिजनेस करेगा? और आप लोगों को दोस्तों अगर कामयाब होना ना तो अपने से तेज आदमी बैठना, अपने साथ 5 ऐसे दोस्त बना लो जो आपसे तेज हो, आपसे अपडेट हो, आपसे अमीर हो, ऑटोमेटिक आप 6 महीने के अंदर अमीर हो जाओगे। कारण कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में। एक चीज नोट कर लेते, फार्मूला देता हूं, सुनी सुनाई बात है, तजुर्बा हुआ है, वही बातें सर, वही कहानियां, बंदर कुत्ता बिल्ली सारी कहानियां सबको आती हैं। यहाँ पे सारे तुर्रम खा बैठे हैं, एक भी हल्का बंदा नहीं यहाँ पे, फेस वैल्यू बता रही सबकी, सबको जानता नहीं हूं मगर सुना है जेपी सर सब के बारे में, सब तुर्रम खाता हूं बैठी है यहाँ पे। एक चीज नोट करना सर, आज शाम को, कल शाम को, परसों शाम को अपने घर आप पहुंचो, एक टेबल ले लेना ऐसी, 5 से फोटो रख लेना, सलमान खान का, आमिर खान का, सचिन देव का, सचिन तेंदुलकर का, इन सब का, एक्टर का, फिल्म स्टार का, क्रिकेटरों का, बॉक्सर का, रेसर का, सबका फोटो रख लेना। उसके बाद में एक फोटो और रख लेना अपना, अपने बेटे को बुला लेना, आजा बेटे देख इनमें से तू कौन बनना चाहता है, किस जैसा बनना चाहता है। वो किसी फोटो पे हाथ रख देगा, एक फोटो पे हाथ दे रखेगा, पता आपको ये फोटो किसका है? मैं नहीं बताऊंगा, मेरे को तो मेरे घर जाना भाई, कोई पकड़ लिया रास्ते में। मजाक में ले रहे दोस्तों इन बातों को, मजाक में, जिसके जमीर पे लगे ना बात बड़ी सीरियस है। ये नोट कर लेना और चेक कर लेना अपने घर पे जाके, क्या हो आप, क्या बनना चाहते हो और क्या आपको होना चाहिए इस लेवल पे आने के बाद में। पैसा इतना कमा दो, नाम इतना कमा दो, आपको बताने की जरूरत ना पड़े मेरा नाम क्या और मेरी क्या औकात है, आप देख के समझ जाए इस बंदे का नाम, इसकी औकात क्या है। अपनी वाणी को विराम देता हूं। सर के रहनुमा से मैं यहां पे आया हूं, इनसे बहुत कुछ सीखा है। ट्रांसफार्म बोलता हूं इनको स्टार्टिंग से, ट्रांसफार्म। कोई बोलते हैं मैं इस बैटरी से चार्ज होता हूं, बैटरी तो मैं खुद ही हूं, तो मैं किससे चार्ज हूं? ट्रांसफार्म से। अभी आएंगे यहाँ पे ट्रांसफार्म, जोश, आग भरी इनके अंदर आग, एक आग को बर्दाश्त करने के लिए आग के अंदर पावर होनी चाहिए। कितने आदमी को पता होगा कि यहाँ पे आना है, आना है, आना होगा, कितने लिमिटेड आदमी आए हैं, यहाँ वो आए हैं जो उसको बर्दाश्त कर सकते हैं उस बंदे को, तो आप बर्दाश्त कर लेना और सुन लेना दिल से। जो यहाँ पे जलवे होंगे, जो कांड होगा वो आखिरी होगा आज, इसके बाद में कोई कंपनी नहीं दोस्तों। और रही बात मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट में मैं भी आता हूं, ज्यादा इन्वेस्टर नहीं हूं, मगर जो है सब लगा दूंगा, जितना सारा लगा दूंगा, कोई टेंशन नहीं। मैनेजमेंट की तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी, कोई भी शिकायत आपकी वहां पे आएगी, ऑफिस पे एक नंबर दे रखा हमने, तुरंत एक्शन लिया जाएगा। ये चीजें प्रॉब्लम होती है, यही फेस करना पड़ता है कंपनियों में। बिल्कुल नहीं होने देंगे सर, ना पैसे की कमी आने देंगे, ना प्रोडक्ट की कमी आने देंगे, ना सिस्टम में कमी आने देंगे, हर चीज को बिल्कुल लेवल कर देंगे, बेफिक्र उस बात से। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, तालियां बजा के बताएं, थैंक यू।
मैनेजमेंट तो हुआ कि मैनेजिंग डायरेक्टर। थैंक यू। दिखा कि बहुत बड़े चतुर आदमी हैं, बड़े तेज आदमी हैं, इतने सिंपल आदमी कि इनको सोच थी कि एक अच्छा करना है। नरेंद्र जी ने कभी अनुभव नहीं किया उनका MLM के अंदर, पर करोड़ रुपयों की तक की इन्वेस्टमेंट इन्होंने ओवा में की कि लोगों के लिए बदलना है। राजेश जी ने आपको सुना कि सब कुछ लगा देंगे, लेकिन किसके ऊपर लगाना है? वही सोच है इनके पास कि हिंदुस्तान की सच में वो तस्वीर बदलनी है, क्योंकि इनके अंदर जो सीडिंग गई है वो सीडिंग जेपी धनखड़ की गई है, इनकी सोच की गई है कि रियल में होगा क्या, 20-25 साल में होगा क्या है। तो कैसा लगा मैनेजमेंट? तो आपकी तालियां बताएंगी। मैंने आपको इनका परिचय कराया है। और इन तालियों के रियल हकदार जो हैं वो आप भी हैं। मैंने आपको हुआ कि मैनेजमेंट से परिचय कराया है, और मैं आपको 2 मिनट 5 मिनट आपके बीच रहूंगा, क्योंकि आप उस ट्रांसफॉर्मर को सुनेंगे जो अभी राजेश जी जिक्र कर रहे थे। आप उस व्यक्ति से मैं आपका परिचय कराऊंगा जिसका जिक्र पूरा हिंदुस्तान की MLM कंपनियां कर रही हैं, उनके मैनेजमेंट डर रहे हैं। तो किस लिए, और वो चीज क्या है उनके पास, जो ताकत क्या है, उसके हकदार आप भी हैं। कि कोई आदमी पता नहीं कहां से आया है, तो परिचय कराओ जैसे मैंने मैनेजमेंट कराया, हिंदुस्तान का परिचय कराता हूं दोस्त। हिंदुस्तान में होता नहीं परिचय का, पर आप शख्सियत हैं। तो हमारे बीच काफी स्टेटों से लोग आए हैं, पता नहीं कि सब 3 दिन से चल रहे थे, वो भी इसके हकदार हैं। आप लोग देख रहे हैं कि ये 150-200 लोग जितने भी हैं, कौन कौन है? मिलवाऊं? जानना चाहेंगे? हमारे बीच जो सबसे दूर से आए हैं, नॉर्थ ईस्ट, आसाम, नागालैंड, जो भी हमारे साथी प्लीज खड़े होंगे, प्लीज अपनी सीट पे खड़े होंगे, उनके लिए तालियां। प्लीज बिहार से जो साथी हैं अपनी स्टेज से अपनी जगह पे खड़े होंगे, बिहार से जो लोग हैं, उत्तर प्रदेश, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, झारखंड से नहीं, कोई बात नहीं, आ जाएंगे। अच्छा, उत्तराखंड से भी आए हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, मुझे दादा ध्यान स्टेट कितने हैं, बाकी तो स्टेट बच्चे वो भी खड़े हो सकते, मैंने नाम ना लिया हो, तो बता के दे जी मैं वहां से हूँ, गुजरात। ओके सर है। तो थैंक यू सर कि आज हिंदुस्तान, पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ पे हैं। तो आप सबके लिए अब तक की जोरदार तालियां, क्योंकि अब मैनेजमेंट के बाद मैं जेपी जी आपसे रूबरू हो गए। जोरदार तालियां, जोरदार थैंक यू सर, वेलकम आप लोगों का, स्वागत आप लोगों का, क्योंकि वो जुनून आप में है, वो जिद आप में है, आपने बदलाव की सोची। थैंक यू, वेलकम सभी लोगों का।
और अब वो घड़ी है कि ये इतनी बातें हुई हैं, आज तक ये बातें चल रही थी, क्यों हुई हैं? क्योंकि ये बातें इसलिए हुई हैं क्योंकि MLM में वो बातें हुई थी। क्या बातें हुई थी? हमारे सीनियर्स पता क्या कहते थे? वो लोग कुत्ते को मारने के लिए जो जहर देते हैं वो भी लड्डू या बर्फी में देते हैं। कुत्ते को मारने के लिए भी लड्डू में जहर देते हैं, मिठाई में जहर देते हैं। और MLM के जितने भी आज ट्रेनर रहे, जो सेमिनार हुए, उन्होंने वही मीठा जहर वो मीठी बातों में दिया और हिंदुस्तान को बर्बाद करके रख दिया। ये चीजें सिखाई और इसका बदलने का बीड़ा उठाया जेपी धनखड़ ने। किसी की हिम्मत नहीं हुई और उसके साथ आप लोग खड़े हुए। एक ने कहा, बोला जी पैरे को क्या कहते हैं? मास्टर ने पूछा बच्चे को कि इंग्लिश में पैरे को क्या कहते हैं? बोल जी पैरा है, कुछ भी कह दो, सुनेगा थोड़ी कुछ। तो हिंदुस्तान को पैरा कर दिया इन MLM के लीडरों ने, हिंदुस्तान को पैरा कर दिया इन कंपनियों ने, और उसकी आवाज आज कानों में गूंजेगी, जेपी धनखड़ की, जेपी धनखड़ की, जेपी धनखड़ की। आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं इनवाइट करूंगा उससे पहले हमारा फर्स्ट लीडर हिंदुस्तान के क्रांति स्टेज पे आए। मैं उस क्रांतिकारी से मिलवाऊंगा, सीनियर लीडर प्लीज कम ऑन स्टेज। थैंक यू। और सर के सम्मान के लिए अभी रिगार्ड्स करेंगे आपके तालियों के बीच मिस्टर जेपी धनखड़, CEO ओवर इंडिया और हिंदुस्तान के MLM कांड का भी मालिक। थैंक यू लीडर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी लीडर्स का। तो तैयार है? सुनवाई आवाज के उस जादूगर को, सुनवाई किसने क्रांति पैदा की, मिलवाई रूबरू आपके जोरदार तालियों के बीच मिस्टर जेपी धनखड़। थैंक यू सर।
इवेंट हम शुरू करेंगे। एक वादा, एक दावा मैं करूंगा आपके बीच में। आज की डेट 28 अक्टूबर को 2021 पूरी दुनिया के इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली है। और आप सब लकी हैं जो आज इस ऐतिहासिक घड़ी में जयपुर के अंदर इस ऐतिहासिक ट्रेनिंग प्रोग्राम में आए। तो एक बार खुलकर, क्योंकि इसके बाद शायद ताली बजाने का मौका ना मिले, एक बार खुलकर अपने लिए ताली बजा लें, क्योंकि यू आर लेजेंड। थैंक यू। कुछ रिलैक्स हुए? दरअसल ये तालियां नहीं थी, ये आपकी चूड़ियां फूटी हैं आज। जिस प्रकार से हमारे हरियाणा में जिसका आदमी मर जाए, जिसकी उम्मीद मर जाए, जिसकी आश मर जाए और जिसका घर का खर्चा चलाने वाला मर जाए और जिसके बच्चों के ऊपर से साया उठ जाए, आदमी की डेथ हो जाए, कई बार लेडीज को अचानक हादसे में सहम जाती है और वो ये विश्वास नहीं कर पाती कि अब उसके बच्चों का पापा तो कभी लौट कर नहीं आएगा। ये सुनो, होता है कई बार। तो जो वहां पर लेडीज होती हैं, बड़ी लेडीज होती हैं, एज्ड होती हैं, समझदार होती हैं, वो बोलती बेटी ये दुनिया में दोबारा नहीं आएंगे, और उसका पकड़कर उसकी चूड़ियां फुटवाई जाती हैं। ये सुनो, और जब वो चूड़ियां फोड़ती है तो वो रोती है। जब उसके अंदर का गुबार फूटता है, जब वो खाली होती है, और अगर ये चूड़ियां ना फोड़ी जाए तो वो शायद पागल हो जाए। ये सुनो, अगर वो चूड़ियां ना फोड़ी जाए तो शायद वो सदमे में रहे और शायद कुछ महीनों के बाद वो खुद भी दुनिया में ना रहे। ये सुनो, ठीक ऐसे ही दोस्तों, पिछले 25-26 सालों में इस इंडस्ट्री ने जो आप लोगों को लूटा, पिछले 8-10 सालों में जो उम्मीद आपको दिखाई और जो आपने देखा था कि कभी आपका घर बनेगा, आपकी बड़ी गाड़ी आएगी, आपके बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ेंगे, कभी जो आपने सपने देखे थे मैं घूमूंगा फिरूंगा, महंगे महंगे कोट पैंट ब्लेजर डालूंगा, और जो आपने अपने पड़ोस में अपने घर वालों को बोला था, रिश्तेदारी में बोला था मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा, और एक जिंदगी का जो प्राइम टाइम होता है 18 से लेकर 40 साल के बीच का जो गोल्डन पीरियड आपका होता है, जिसको जिंदगी बोलते हैं, युवा अवस्था बोलते हैं, उसको निगल गई, खा गई है फिल्म इंडस्ट्री। इसलिए मैं आपको बोलता हूं, इसलिए मैंने आपकी ताली बजवाई कि अपनी चूड़ियों को फोड़ ले और तैयार हो जाए बगावत करने के लिए इस हिंदुस्तानी कंपनी के साथ। अब लड़ाई है, हम लड़ाई आज से शुरू होगी। लड़ाई इस चीज के लिए इंडस्ट्री बनी थी, रोजगार देने के लिए।
किसको मिला रोजगार, कितने हुए सफल और कितने लोगों के घर हुए बर्बाद। आज अभी इसी हॉल में हिंदुस्तान देखेगा लाइव। चल रहा है लाइव? अगर नहीं चल रहा, खोल दे फेसबुक, खोल दे। हमारे साथ आई तो उनको कैसा लगा? 2 मिनट हम लेना चाहेंगे आशा धनखड़ जी के लिए, एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। आज की ओवा कंपनी पे टूर है और इतनी खुशी हो रही है आज के, मतलब कि ओवा परिवार हमारे साथ है। आपने खुद के लिए ताली बजाओ। आज बड़ी खुशी हो रही है और इस खुशी को मैं अंदर से, मतलब कि लीवर से भी, अब मैं यहाँ पे इमोशनल हो जाऊंगी तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैंने इतना देखा है कि इतना, मतलब कि विश्वास नहीं होता कि भाई जैसे कि कोई कंपनी है वो भग गई है, नहीं है, क्या है, उसमें इतना नुकसान होता है, इतना विश्वास टूटता है, पर ओवा कंपनी आपका विश्वास नहीं तोड़ेगी। क्या विश्वास करने के लिए तैयार हो? हम आप पे विश्वास करते हैं। क्या आप हम पे विश्वास करने के लिए तैयार हो? 100% विश्वास करूं? कभी भी ये मत सोचना, कभी भी कोई मुश्किल आए तो ओवा आपके लिए खड़ी मिलेगी, कदम कदम पे खड़ी मिलेगी, मदद करने के लिए भी तैयार है। और दिमाग से, दिल से ये बात बिल्कुल निकाल दो कि ओवा कंपनी भगने वालों में से है, भगाने वालों में से। कैसे है? भगाने वालों में से है ओवा कंपनी। विश्वास करते हो? यस। और जब जेपी धनखड़ जी साथ में हैं तो क्या बात है? विश्वास करते हो ना? जेपी जी पे विश्वास करते हो? ओवा कंपनी पे विश्वास करते हो? विश्वास को हमेशा बनाए रखना। बहुत बहुत धन्यवाद, इतना कीमती समय आपने हमें दिया और इस टूर पे आए। एंजॉय करेंगे, एंजॉय के टाइम पे एंजॉय करेंगे, मीटिंग के टाइम पे मीटिंग करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू। थैंक यू। तो आज का जो हमारा ट्रेनिंग सेशन है द MLM कांड, 28 अक्टूबर को नोट कर लें। 28 अक्टूबर को आज द MLM कांड का जो सेशन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर जितने भी लीडर्स आए, हिंदुस्तान के हर स्टेट से, लगभग इंडस्ट्री से, हर स्टेट से लीडर्स आ चुके हैं। आज ये ओवा इंडिया की क्रीम आपके बीच में बैठी हुई है। 10% मैं कहूंगा बाहर हैं, 10% 15% बाहर हो सकते हैं, रीजन हो सकते हैं, लेकिन दूसरी चीज मैं बोलूंगा, कामयाब यही होंगे जो इस हॉल में हैं। इसके पीछे कारण है, एक्सक्यूज सबके पीछे है, एक्सक्यूज सबके पास होते हैं। हमारे बीच में आज महाराष्ट्र से मैं जोरदार ताली चाहूंगा मीना पुरानी जी के लिए। अकेली सिंगल लेडीज लगभग 48 घंटे का सफर तय करके आपके बीच में आई। जोरदार तालियां। लगभग 1.5 से 2 दिन का सफर तय करके जयपुर के अंदर कैसे आई होंगी, क्या क्या दिक्कतें आई होंगी, क्या क्या इन्होंने सोचा होगा, क्या क्या तकलीफ इनको महसूस हुई होगी। सोचिए एक बार आप। हम और आप नहीं सोच सकते है, क्योंकि बहुत ज्यादा चैलेंज के बाद, लेकिन आई क्यों हैं? इसलिए आई है कि जिस काम को मैं करने जा रही हूं, ये मेरी जिंदगी की आखिरी लड़ाई है। एक बार इसको मैं गहराई से देख लूं, एक बार इसको मैं जान लूं, समझ लूं कि लोगों के बीच में काम करने वाली हूं। ये नहीं तो फिर कुछ नहीं, ऐसा ही होगा जी। इसलिए ये देखने के लिए आई।
दूसरी चीज, आसाम से 25 तारीख को निकले हमारे 4-5 लीडर्स, राकेश बोरा जी 25 तारीख को रात को निकले और कल रात को पहुंचे और स्टेशन पे 4 से 5 घंटे इंतजार करने के बाद मॉर्निंग में यहाँ पे आए। कुछ लोग बोलते हैं कि कैसे जाएं, कुछ लोग बोलते हैं जी बहाने बना लेते हैं। 2 दिन आने के लिए, 2 दिन जाने के लिए, 2 दिन यहाँ पे, 6 दिन निकालना अपनी जिंदगी के, क्या इनको काम नहीं होगा? या इनके साथ जो है उनको काम नहीं होगा? तो एक बार दिल से थोड़ी सी आप क्लैपिंग करें राकेश बोरा एंड टीम के लिए, प्लीज एक बार। और इसी कड़ी में आगे से मैं आपको बताऊंगा, 1 बाय 1 आपको मिलवाना चाहता हूं इनसे। द एम्बलम कांड क्यों नाम रखा गया? जिस प्रकार से हर 25-26 साल के बाद, सर गेट को बंद करना, एक बार गेट को बंद कर दें। हर 25-26 साल के बाद जब किसी भी चीज की अति होती है तो कोई को क्रांति खड़ी होती है। यस और नो? हर इंसान के अंदर एक आग तो है, लेकिन वो बोले कहां? प्लेटफॉर्म नहीं है। जिस प्रकार से कुलदीप जांगीर जी ने बताया कि बहरों को तो कुछ भी बोलो, सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी बोले, ठीक ऐसे ही ये समाज को बहरा कर दिया, ब्रेन वॉश कर दिया एमएलएम कंपनी ने 25-26 सालों में। और आप किसी को कुछ भी बोले, आपको भगोड़ा बोलते हैं कंपनियां, या आपके अपलाइन या आपके डाउनलाइन बाद में जब आप छोड़ते हो। कब तक जो डाउनलाइन आपके एक आवाज पर खड़ी मिलती थी, कब तक जो आपकी डाउनलाइन कुएं में गिरने के लिए तैयार थी, आग में पड़ने के लिए तैयार थी, और जब आप कहते हैं कि इस कंपनी में कोई फायदा नहीं है तो वो आपको बोलती है आप पागल हो, मैं नहीं छोड़ूंगा, आप भगोड़े हो, आप मंकी लीडर हो। इस डर से कि लोग क्या कहेंगे, मेरी डाउनलाइन क्या कहेगी, मेरा पड़ोस, मेरा परिवार, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, मेरी अपलाइन क्या बोलेंगे, अपनी बदनामी के डर से कि फेसबुक पे लीडर्स आपके बारे में क्या क्या लिखेंगे, इसलिए आपको गलत कमेंट या आवाज उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। लेकिन इस मुर्दों के शहर में सांसें बेचने के लिए आई है वो इंडिया, सांसें बेचने के लिए आए हैं हम। आपके अंदर वो फूंक देंगे, इतनी हवा फूंक देंगे, इतनी सांसें फूंक देंगे कि आप औरों को जगाते फिरोगे। यस और नो? तो एक तो आप ये भूल जाएंगे आप मेंटल हैं, आप मंकी लीडर्स हैं, आप भगोड़े हैं। नो, आप लेजेंड हैं, आप गलत को स्वीकार नहीं करते। जहां जहां जिस कंपनी में आपको गलत महसूस हुआ दोस्तों, आपने उसको नकार दिया, दूसरी कंपनी को किया। उसमें कुछ गलत महसूस हुआ, आपने उसको भी छोड़ दिया, तीसरी कंपनी को किया। और जब वहां भी गलती और कमियां मिली, आपने चौथी कंपनी को किया, आपने 5वीं कंपनी को किया। क्या आप नेगेटिव हैं? अगर नेगेटिव होते तो आप दूसरी कंपनी नहीं करते। एक बार कंपनी करने के बाद व्यक्ति दोबारा जो नेगेटिव होता है वो इस इंडस्ट्री में नहीं आता। और जो बार बार कंपनी बदलते हैं, असली हीरो तो वो हैं, असली पॉजिटिव इस इंडस्ट्री से तो वही है जो बार बार कंपनी बदलकर एक अच्छे प्लेटफॉर्म की तलाश कर रहे हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, या ये हो सकता है। तो गलती आपकी नहीं है, आप तो करीम हो, आप तो परमात्मा की असीम कृपा पर है। क्योंकि एमएलएम करने के लिए जो शख्सियत, जो पर्सनालिटी, जो डेडिकेशन, जो त्याग, बलिदान, सैक्रिफाई, जो जोश जुनून चाहिए वो सब में नहीं होता, वो आप लोगों में कूट कूट कर भरा है कि एक ना सही, दूसरी सही, दूसरी ना सही, तीसरी सही, मैं जब तक करूंगा जब तक कामयाब नहीं हो जाता। तो एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए बजा लें। एक बात मैं बोलूं आपको, खुल जाएंगे, वजन हल्का हो जाएगा। आपकी डाउनलाइन को भूल जाएं, पिछली कंपनियों में जो थी, आपके अपलाइन ने आपके साथ क्या किया उसको एक बार भूल जाएं। क्योंकि कि जब वो देने वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, लेकिन जब वो देने वाला लेता है तो फर्श उखाड़ कर लेता है आपसे। मिट्टी में मिल जाएंगे वो लोग जिन्होंने आपको, आपके सपनों को बेचा, आपके बच्चों के भविष्य को जिन्होंने बेच दिया। यकीन मानना मिट्टी में मिल जाएंगे, और मिल रही हैं। कितनी कंपनियां अर्श पे गई और दोबारा फर्श पे आई या नहीं आई? कितनी कंपनियां, समझ में नहीं आया उनको कैसे क्या हुआ। क्योंकि दोस्त मैं एक बात बोलता हूं कि रेत के धरातल पर महल बनाते हैं लोग, रेत के